राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है नामदान के बाद अनहद नाद शुरू क्यों होता है, अनहद नाद शुरू होने से क्या होता है। हम मंदिरों और मस्जिदों में घंटा, शंख या बांग क्यों दी जाती है उसमें, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, इसका क्या कारण है। अनहद नाद से हमारी आध्यात्मिक यात्रा सुपर रॉकेट की तरह फास्ट कैसे चलती है। तो आइए आज की वीडियो में हम इस विषयों के बारे में वार्तालाप करेंगे। तो चलिए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने मंदिर इस ढंग से बनाए थे कि उनमें आवाज गूंजे। आवाज गूंजने को ध्यान में रखा था। मंदिर का पूरा स्थाप्य, उसका पूरा आर्किटेक्चर आवाज को गुंजाने को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मैं इस बात को खबर देने के लिए कि एक तो मंदिर खाली है, उसमें हम कुछ रखते नहीं, वह खाली होना ही चाहिए क्योंकि वह हमारी आखिरी खाली अवस्था का प्रतीक है, जहां हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे और जहां नाद गूंजेगा। मंदिर के द्वार पर ही हमने घंटा लटका रखा था, जो भी आए पहले घंटे को बजाए क्योंकि द्वार पर नाद है। तो ये सब प्रतीक हैं उस परमात्मा के द्वार के। बिना घंटा बजाए कोई मंदिर में प्रवेश ना करे क्योंकि नाद में ही प्रवेश है, इस शब्द धुन में ही प्रवेश है। और घंटे की यह खूबी है कि तुम अगर बजा दो तो भी वह गूंजता रहता है। और जब तुम प्रवेश करते हो मंदिर के द्वार में, तब घंटे का नाद गूंजता रहता है। उस नाद में ही मंदिर के द्वार में प्रवेश करने की व्यवस्था है। बिना बजाए कोई प्रवेश ना करे क्योंकि वैसे ही नाद में तुम परमात्मा में भी प्रवेश करोगे। परमात्मा का घर है यह मंदिर, उसका प्रतीक घर है। वहां तुम्हें घंटा ना बजाना पड़ेगा, वहां नाद बज ही रहा है। लेकिन हमने प्रतीक में भी व्यवस्था की थी। फिर जब तुम वापस मंदिर से द्वार पर लौटो, फिर घंटा बजाना, गूंजते नाद में ही वापस लौटना। पूजा है, प्रार्थना है, वह घंट नाद से ही शुरू होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी एक साधक अपनी साधना शुरू करता है, कोई भी सत्संगी अपनी साधना शुरू करता है, ठीक नामदान के बाद या गुरु दीक्षा के बाद, तो कुछ वक्त बाद उसको कानों में एक आवाज सुनाई देती है, झिंगुर जैसी, सीटी जैसी, सन्नाटे जैसी आवाज सुनाई देती है। ये अनहद नाद का एक स्थूल वर्जन है। अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग नाद के प्रकार हमें सुनाई देते हैं। तो शुरू में तो ये सीटी जैसी, सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है हमारे कानों में। तो जैसे ही हमारी और अवस्थाएं बदलती हैं, तो एक और अवस्था आ गई। मान लीजिए आप पहले आपको सुनाई दी ये सीटी जैसी आवाज, दूसरी अवस्था में सुनाई देने लगेगी, आपको बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगेंगी। तो आपने क्या करना है, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ने की चेष्टा करनी है। जैसे ही आप घंटे की और शंख की आवाज को पकड़ोगे, जैसे बाहर शंख बजता है या घंटा बजता है, टन टन टन, इस तरह से अंदर निरंतर एक मीठी से एक अनहद नाद बजती है। तो ये एक अगली अवस्था है। तो जैसे ही ये बजने लगे तो इसको सुनना शुरू करना है। नाद को सुनना ही सारी संत मत का पूरा ही विषय है, पूरा ज्ञान है। संत मत का सार ही ये है कि अनहद नाद को सुनना, अपने आप को इस नाम जप के माध्यम से इतना शांत कर देना, इतना एकाग्र कर देना कि हमें अपने अंदर का नाद सुनाई देना शुरू कर दे। जैसे ही हमारा अंदर का नाद सुनना शुरू कर दे, शब्द धुन को हम सुनना शुरू कर दे, तो इस नाम जप को छोड़ देना है। नाम जप को छोड़ देना है तो इस अनहद नाद को सुनना है। शुरू में सन्नाटे की आवाज, सेकंड में घंटे की आवाज, शंख की आवाज और भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर ये अनहद नाद की ये जो सन्नाटे की आवाज है, अगर ये ना बदले तो इसकी चिंता नहीं लेनी है कि ये क्यों नहीं बदल रही है, मेरी अवस्था क्या है, इसकी परख करने की कोशिश नहीं करनी है। कईयों को क्या होता है कि इस सन्नाटे की आवाज से डायरेक्ट ओमकार का नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो इसकी चिंता नहीं लेनी है कि भाई हमारा सन्नाटा ही सुनाई देता है, हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसकी चिंता नहीं लेनी है।
आपने खुद को जज नहीं करना है, परख नहीं करनी है कि भाई हम कहाँ तक पहुँचे, और ऐसा भी नहीं कोशिश करनी है कि कुछ हमारी मर्जी से घटित हो। कुछ भी आपकी मर्जी से घटित नहीं होगा। आपने बस शांत और मौन होकर बैठ जाना है और इसी नाद का आनंद लेते जाना है। ध्यान आंखों के बीच में, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, सीधा बीच में, ना लेफ्ट को ना राइट को। बीच में आंखों के तीसरे तिल पे ध्यान रखना है और अनहद नाद को बजते देना है। धीरे धीरे आपका शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा, आपको शारीरिक जो समस्याएं होती थी या होती हैं वो होनी बंद हो जाएंगी। कईयों के पाँव में दर्द होता है, टांगों में, कईयों के हाथों में दर्द होता है। तो जैसे ही नाद के माध्यम से आपका ध्यान लगने लगेगा तो ये शरीर का सुन्न होना शुरू हो जाएगा और आपके जो दर्द हैं वो मिटते चले जाएंगे। आपको दुख का पता नहीं चलेगा, ना तो सुख का पता चलेगा। आपको असीम अखंड आनंद का अनुभव होगा। तो ये थी आवाज। अनहद नाद का सिर्फ यही मकसद है। तो मैं अब गुरु नानक देव जी की वाणी के माध्यम से थोड़ा और विस्तार से जाने की चेष्टा करता हूँ। ये टॉपिक जरा इम्पोर्टेंट है, इसको दोबारा बार बार जरूर सुनिएगा, मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, अनेक नाद बज रहे हैं। अनेक नाद जो बजते हैं, कितने असंख्य बजाने वाले हैं। बाजे नाद अनेक असंख्या, तो ये उनकी वाणी है। और गुरु नानक देव जी ऐसा नहीं कह रहे हैं जैसे कहीं दूर से वर्णन कर रहे हों, जैसे द्वार पर खड़े हों। इसीलिए जो शब्द उन्होंने उपयोग किए हैं वे सीधे हैं। वह द्वार कहाँ है, वह घर कैसा, जहां बैठकर तू सबकी संभाल कर रहा है। अनेक नाद बज रहे हैं, कितने असंख्य बजाने वाले हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है। जैसे ये सब गुरु नानक देव जी की आंखों के सामने है। कहते हैं, असंख्य गायक, अनंत राग रागिनियां, पवन पानी अग्नि तेरा यश गाते हैं। धर्मराज भी तेरे द्वार पर बैठकर गाते हैं। थोड़ा समझें, क्योंकि धर्मराज का तो काम ही धर्म और अधर्म का भेद करना है। धर्मराज का अर्थ है नीति और प्रकाष्ठा। वे नीति के देवता हैं। क्या शुभ है क्या अशुभ है उसकी ही बारीक खोज करना, शुभ अशुभ का निर्णय ही धर्मराज की व्यवस्था है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, उनको भी मैं देख रहा हूं कि वे भी तेरे द्वार पर बैठे गीत गा रहे हैं। क्योंकि धर्मराज से ज्यादा गंभीर आदमी तो खोजा नहीं जा सकता। धर्मराज का अर्थ ही यह है, बहुत गंभीर होगा। इंच इंच सोचेगा, क्या ठीक क्या गलत, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य। उनको भी देखता हूं कि वे भी मस्ती में गीत गा रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तेरे द्वार पर धर्मराज तक गीत गा रहे हैं। चित्रगुप्त भी गीत गा रहे हैं, जिनका की सारा काम ही पाप पुण्य लिखना है। पाप पुण्य का जो हिसाब किताब रखता है वह क्या गीत गाएगा। अदालत में देखते हैं मजिस्ट्रेट कैसा बैठा होता है। ये छोटे मोटे चित्रगुप्त हैं, अकड़ कर बैठा रहता है। कपड़े भी उसके हम इस तरह से बनाते हैं काले कि गंभीरता की मौत की खबर दे। पुरानी व्यवस्था तो यही थी कि मजिस्ट्रेट अदालत में जब बैठे तो वह सफेद बालों का बिग पहने। काले कपड़े, सफेद बाल, वह भी बिग, सब झूठा। और चेहरे पर गंभीरता, वह हंसे ना। अदालत में हंसना तो अदालत की तौहीन है। सजा दी जा सकती है अगर कोई अदालत में हंसे। वहां गान कैसा, गीत कैसा। और चित्रगुप्त यानी आखिरी अदालत। तो बाबा नानक कहते हैं कि मैं देखता हूं कि चित्रगुप्त भी गा रहे हैं गीत। जैसे सारी गंभीरता मिट गई तेरे द्वार पर, और गंभीरता मिट गई तो तेरा द्वार उत्सव का द्वार है। इसे थोड़ा समझ लेना क्योंकि जरूरी है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के पाप पुण्य का हिसाब लगाते लगाते तुम बहुत गंभीर हो जाओ। जो गंभीर हुआ, सीरियस हुआ, उसने खोया। कहीं जीवन में क्या ठीक है क्या गलत है, इसी में उलझे उलझे तुम सिकुड़ मत जाना, सूख मत जाना। तुम इसकी फिक्र ही मत करना क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है। क्योंकि उसके द्वार पर सूख गए, जड़ हो गए, गंभीर हो गए लोगों का प्रवेश नहीं है। उदासी का वहां प्रवेश नहीं है। वहां तो नाचते हुए की गति है।
वहां तो गीत गाता ही प्रवेश पा सकेगा। इसीलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे तथाकथित साधु उससे सदा दूर रह जाते हैं, क्योंकि वे अति गंभीर हो गए हैं। एक बात समझ लें, गंभीरता, सीरियसनेस हमेशा अहंकार का हिस्सा है। गंभीर आदमी और निरअहंकारी ना हो सकेगा। गंभीर आदमी तो अहंकारी होगा ही, और अहंकारी आदमी भी गंभीर होगा, अकड़ा हुआ होगा। छोटे बच्चे जैसी सरलता वहां ना होगी। तुम अपने सदगुरु को देखो, बाबा जी महाराज को देखो, कैसे हंसते खिलखिलाते हैं, खेलते हैं, कैसे हंसी मजाक में आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो एक निरअहंकारी व्यक्ति की ये पराकाष्ठा है, ये पहचान है। और गुरु नानक देव जी का तो नाम ही निरंकारी था। बाबा नानक निरंकारी उसका पूरा नाम है। और मर्दाना सदा तैयार हैं बाध्य को छेड़ने को। और बाबा नानक बोलते नहीं, गाते हैं। तुम कितना ही गंभीर प्रश्न पूछो, उनका उत्तर प्रसन्नता है। तुम कितनी ही गंभीर बात पूछो, उनका उत्तर उत्सव है। वे गाकर ही उत्तर देते हैं। मर्दाना बाध्य छेड़ देता है और बाबा नानक गाना शुरू कर देते हैं। किसी विशेष कारण से उन्होंने ये विधि चुनी, क्योंकि उसके द्वार पर बाध्य बज रहा है, नाद बज रहा है। बाजे नाद अनेक असंख्या केते गावन हारे। उत्सव धार्मिक आदमी का लक्षण है। लेकिन तुम साधारणतः धार्मिक आदमी को देखो तो तुम उन्हें उत्सव से बिल्कुल विपरीत पाओगे। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। खुद को बहुत बड़े धार्मिक आदमी समझते हैं मेरे सारे घर वाले, और बिल्कुल सीरियस। कोई उनकी जिंदगी में खुशी नहीं, कोई उत्सव नहीं। हमेशा इतने उदास चेहरे कि देखने का दिल ना करे और देखकर ही बीमार हो जाएं हम। तो धार्मिक आदमी जो साधारण तुम देखते हो, तुम उन्हें बिल्कुल अकड़ा हुआ पाओगे। और तुम उनकी आंखों में गीत नहीं देखोगे, क्योंकि उनकी आंखों में निंदा है। बुरे और भले का विचार करते करते वे जड़ हो गए हैं। वे इसी सोच सोच में मरे जा रहे हैं। गीत की फुर्सत किसे कि क्या ठीक है और क्या गलत, ये खाना खाएं या ना खाएं, इतने बजे उठें या ना उठें, ये कपड़ा पहनना कि नहीं पहनना। उनका जीवन 24 घंटे अनुशासन की जड़ता में जकड़ा हुआ है। निश्चित ही उत्सव का भी एक अनुशासन है, लेकिन वह अनुशासन ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। उत्सव का भी एक अनुशासन है, लेकिन वह भीतर से जन्मता है। वह एक इनर डिसिप्लिन है। उदासी का भी एक अनुशासन है जो ऊपर से थोपा जाता है। भीतर कुछ भी हो, लेकिन चेहरे को तुम गंभीर करके बैठ जाते हो, शरीर को तुम मुर्दा कर लेते हो। ये धार्मिक आदमी के लक्षण नहीं है। सच तो ये है कि ये बहुत भयभीत आदमी के लक्षण है, डरे हुए आदमी के लक्षण है। ये आदमी इतना डरा हुआ है, हंस भी नहीं सकता, क्योंकि हंसा तो इसे डर है कि ये कभी किसी पाप में ना उतर जाएगा। हंसी पाप हो गई, और उदासी और लंबे चेहरे पुण्य के प्रतीक हो गए हैं आजकल। गुरु नानक देव जी की विधि में उत्सव है, संगीत है, और इसी उत्सव के सूत्र को पकड़कर उसके द्वार पर कोई प्रवेश कर सकता है। कहते हैं समाधि में बैठकर, सिद्ध और ध्यान में बैठकर साधु गा रहे हैं। यति सती संतोषी महान शूरवीर गा रहे हैं। पंडित विद्वान ऋषिवर और उनके वेद युग युग से तुझे ही गाते हैं। मन को मोहने वाली स्वर्ग की अप्सराएं तेरा गुणगान करती हैं, और पाताल की मछलियां भी तेरे ही गीत गा रही हैं। स्वर्ग से लेकर पाताल तक तेरे गीत के अतिरिक्त और कोई धुन नहीं है। तेरे उत्पन्न किए 14 रत्न गाते हैं, 68 तीर्थ गाते हैं, योद्धा महाबली शूरवीर गाते हैं। 4 योनियों के जीव गाते हैं जो तेरे द्वारा उत्पन्न और धारण किए जाते हैं। वे खंड, मंडल और ब्रह्मांड तेरा ही गीत गाते हैं, जो तुझे भाते हैं और तुझ में अनुरूप्त हैं। ऐसे रसिक भक्त तेरा यशोगान करते हैं। बाबा नानक थकते नहीं कहते कि तेरा गीत चल रहा है समस्त में। सब तरफ से अस्तित्व एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, और परमात्मा हंस रहा है, रो नहीं रहा है। रोती शक्लें उसे भाती ही नहीं। उदासी का अस्तित्व से क्या लेना देना। उदास होने का अर्थ ही यह है कि तुम अस्तित्व से कहीं छूट गए, कहीं टूट गए, कहीं परमात्मा के विपरीत पड़ गए। जब तुम्हारे जीवन में उदासी छा जाए तो जानना
कि तुमने कोई कदम गलत लिया। जब तुम दुख से भर जाओ तो जानना कि तुम कहीं भटके। दुख तो केवल सूचक है। दुख को तुम जीवन की विधि मत बना लेना, दुख की जीवन की शैली मत बना लेना। आत्म पीड़क मत बन जाना, क्योंकि आत्म पीड़क होना तो एक रोग है। मनोवैज्ञानिक उसको एक खास नाम देते हैं। वे कहते हैं मैसोचिज्म। ऐसे लोग हैं जो खुद को दुख देने के रोग से पीड़ित हैं। मैसोच एक लेखक हुआ जिसके नाम पर मैसोचिज्म रोग पैदा हुआ। मैसोच खुद को ही मारता था, कौड़ों से मारता था, कांटे चुभाता था, लहू निकाल लेता था। मैसोच ने घाव बना रखे थे अपने हाथों में, पैरों में, अपने जूतों में उसने खीले लगा रखे थे अंदर की तरफ। वह चलता तो घाव में चुभते रहते। ऐसे मैसोचिस्ट तुम सब जगह पाओगे। काशी में तुम उन्हें कांटों पर लेटा हुआ पाओगे। ये आत्म पीड़क लोग हैं, ये बीमार हैं। तुम इन्हें उपवास करते हुए, सड़ते गलते हुए पाओगे। जगह जगह मठों में, मंदिरों में इस तरह के रुग्ण लोग बैठे हुए हैं और लोग उनकी पूजा भी करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरी बीमारी है जिसको मनोवैज्ञानिक सैडिज्म कहते हैं, उदासीनता कहते हैं। दूसरे को दुख में देखने में कुछ लोगों को रस आता है। इन दोनों का बड़ा मेल बैठ जाता है। दुख देने वाले लोग हैं और दूसरे को दुख मिले इसमें भी रस लेने वाले लोग हैं। तो तुम ध्यान रखना, जब तुम किसी दुखी, उदास और अपने को सताने वाले आदमी को आदर देते हो तो तुम भी बीमार हो। वह बीमार है एक बीमारी से और तुम्हारी बीमारी दूसरी बीमारी है, लेकिन दोनों बीमारियां एक दूसरे से मेल खाती हैं। इसीलिए तुम इन दुष्टों के पास जो अपने को सता रहे हैं, दूसरे तरह के दुष्टों की जमात पाओगे जो इनको सताने में मजे ले रहे हैं। वे कहेंगे, आहा हा हा, कैसी तपश्चर्या है, धन्य कि आप कांटों पर लेटे हैं। और इस तरह वे अपने अहंकार को फुसला रहे हैं और उनको सहारा दे रहे हैं। ध्यान रखना, कभी किसी आदमी को दुख में देखकर कोई सहारा मत देना, क्योंकि दूसरे को दुख देने में सहारा देना पाप है। वह दूसरे को दुख देने के बराबर है। वह बड़ी सूक्ष्म तरकीब है। मैं तुम्हारी छाती में छुरा भोंकना चाहता हूं, ये पाप है। लेकिन तुम खुद छाती में छुरा भोंक लो तो मैं कहता हूं, बड़ी कुर्बानी की, तुम शहीद हो गए, यह भी पाप है, क्योंकि मैं भी उसमें भागीदार हूं। जो आदमी कांटों पर लेटा पड़ा है वह खुद तो भागीदार है ही। वे सब लोग भी जो उसके पैरों में पैसे चढ़ा जाते हैं और फूल रख जाते हैं, वे भी ठीक उसी तरह पाप के भागीदार हैं, क्योंकि वे सब इस आदमी को सहारा दे रहे हैं कि तुम पड़े रहो इन कांटों पर। वे कह रहे हैं तुम बड़े महात्मा हो। तो दो तरह के रुग्ण लोग हैं जगत में। बीमार लोग हैं, खुद को सताने वाले और दूसरे को सताने वाले। ये दोनों ही चित्त की अवस्था, परवर्टेड, विकृत स्थितियां हैं। इनसे सावधान रहना। स्वस्थ आदमी ना तो दूसरों को सताता है और ना अपने को सताता है। स्वस्थ आदमी सताता ही नहीं। जैसे जैसे स्वस्थ होता है वैसे वैसे आनंदित होता है। वह अपना आनंद बांटता है और उसका आदर हमेशा आनंद के लिए होगा। जब तुम किसी आदमी को नाचते देखो तब उसके पैर में फूल चढ़ा आना, लेकिन यह तुमने कभी नहीं किया है। नहीं तो दुनिया के आश्रम भिन्न होते, मठ भिन्न होते, वहां उत्सव होता, वहां गीत होते, वहां नृत्य होता। लेकिन वहां रुग्ण, बीमार आदमी भरे हैं जिनको पागल खानों में होना चाहिए और जिनकी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। जिनको वे भरे हुए हैं तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने उनको आदर दिया, उनके अहंकार को फुसलाया, बड़ा किया। तुमने कभी प्रसन्न आदमी को आदर दिया है? कल ही एक सन्यासिनी ने मुझे साँझ आकर कहा कि एक बड़ी हैरानी की घटना घट रही है, और वह ये कि जैसे जैसे ध्यान गहरा हो रहा है मैं बहुत आनंद अनुभव करती हूँ, लेकिन आनंद के अनुभव के साथ ऐसा लगता है कि कोई गलती हो रही है, अपराध हो रहा है, जैसे कुछ गलत रास्ते पर जा रही हूँ। आनंद के भाव के साथ ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा सभी को होगा, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें दुखी होने के लिए तैयार किया गया है, आनंदित होने के लिए नहीं। बच्चा अगर उदास बैठा है एक कोने में तो माँ बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक, राजा बेटा।
और बच्चा अगर नाच रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, तो सारा घर उसका दुश्मन है कि चुप रहो, शांत बैठो, ये क्या कर रहे हो, बंद करो आवाज। जब भी बच्चा आनंदित है तब कोई ना कोई कहने वाला मिल जाता है कि बंद करो, ये गलत है। और आंखें और भी ज्यादा कहती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। हर जगह बच्चा पाता है कि जब भी वह प्रसन्न होता है तभी कहीं कोई गलती हो जाती है, जब उदास होता है तब बिल्कुल सब ठीक चलता है। धीरे धीरे ये बात अवचेतन में, अचेतन में बैठ जाती है कि प्रसन्न होना कुछ भूल है, दुखी होने में बड़ा गुण गौरव है। तो जब ध्यान में कोई गहरा उतरता है तो उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि ध्यान में जैसे जैसे कोई जाता है तो प्रसन्नता और गीत और परमात्मा के द्वार की तरफ बड़ा उत्सव पास पाता है। जैसे जैसे उत्सव पास आता है, दबी हुई वृत्तियां सदा की और दूसरों की आंखें और निंदा का भाव बीच में खड़ा हो जाता है। वह कहता है, आनंदित हो रहे हो? 1000 तरह की तरकीबें खोजता है। वह दमन का भाव है। एक मित्र ने मुझे आकर कहा कि ध्यान तो ठीक लग रहा है, लेकिन एक ख्याल आता है कि जब सारी दुनिया दुखी है तो अपने को आनंदित करना क्या स्वार्थ नहीं? अब उन्होंने बड़ी बौद्धिक तरकीब खोजी। वे अपने आनंद से डरे हुए हैं। 6 महीने पहले आए थे मेरे पास, तब वे यही कहते आए थे कि मैं दुखी हूं, किसी तरह आनंद चाहिए। तब उन्हें दुनिया से मतलब न था। अब जब आनंद के करीब आने लगे और पहला सुराख खुला और पहली शब्द धुन बजने लगी, तब वे भयभीत हो गए। उन्होंने जल्दी से अपने मन को बंद कर लिया। मुझसे बोले कि मैंने तो ध्यान वगैरह बंद कर दिया है, क्योंकि वह तो बड़ा स्वार्थ मालूम होता है। तो मैंने कहा, दुखी हो, खूब खूब दुख में जियो, उससे बड़ी सेवा होगी। रो, छाती पीटो, अपने को सताओ, आत्महत्या कर लो, उससे जगत का बड़ा उद्धार होगा। तुम्हारे दुखी होने से कैसे दूसरे का उद्धार होगा? तुम्हारे दुखी होने से दूसरे का दुख बढ़ेगा। तुम दुखी हो तो तुम इस जगत के दुख की मात्रा बढ़ा रहे हो। तुम अगर सुखी हो तो तुम इस जगत में दुख की मात्रा कम कर रहे हो। और एक भी आदमी अगर सुखी हो तो उसकी ऐसी तरंगे उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं जो दूसरे को भी सुखी होने में सक्षम बनाती हैं। एक घर में भी दिया जल रहा हो तो एक तो पड़ोसियों को अपने अंधेरे का पता चलता है, और जब एक दिया जल रहा हो तो जले हुए दिए से बुझे हुए दिए को जला लेने में कितनी दूरी है, कितनी कठिनाई है। एक दिया सारे संसार के दिए जला सकता है, लेकिन मन दुख के लिए राजी किया गया है। और सारा जगत 2 तरह के दुखी लोगों में विभक्त है। एक जो चाहते हैं दुख किए जाएं, और दूसरे जो चाहते हैं कि कोई मिले जिसको वे सताएं और दुख दें। इन दोनों से धर्म का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी गीत सुनाई नहीं पड़ता। ये तो एक ही दुख के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और दुख से परमात्मा का कोई नाता नहीं है। तुम्हारा जब नाता टूटता है तभी तुम दुखी होते हो। बीमारी का अर्थ क्या है? बीमारी का अर्थ है कि इस प्रकृति से तुम्हारा नाता टूटा। दुख का अर्थ है कि परमात्मा से तुम्हारा नाता टूटा। शरीर जब प्रकृति से विपरीत चलता है तो बीमारी, और जब चेतना परमात्मा से विपरीत चलती है तो दुख। जब शरीर प्रकृति के अनुकूल चलता है और साथ साथ बहता है तो स्वास्थ्य, और जब आत्मा परमात्मा के साथ साथ चलती है, अनुकूल बहती है, तो आनंद, परमानंद। तो बाबा नानक कहते हैं कि गीत उसके द्वार पर है, गीत ही उसका द्वार है, उत्सव उसकी साधना है। ये सारा अस्तित्व बाबा नानक कहते हैं उसके गीत से भरा हुआ है। बहरे हो तुम, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। एक एक पत्ती पर, एक एक फूल पर वही लिखा है। इतने रंग उसने लिए हैं, इन सभी रंगों में, इन इंद्रधनुषी रंगों में उसी का तो गान है, उसी का उत्सव है। तो जो तुझे भाते हैं और तुझ में अनुरुक्त हैं, ऐसे रसिक भक्त तेरा यशोगान करते हैं। तो बाबा नानक कहते हैं, गावह तोहन पौण पाणी, बसंतर गावे राजा तरम द्वारे,
गावह चित्रगुप्त लिखी जानह, लिख लिख धर्म विचारे, गावह इसर बर्मा देव, सोहन सदा सवारे, गावह इंद इंदनासन बैठे, देवत्या धरे नालै, सेई तुदनो गावन तो तुद, पावन रतै तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से, मैं चित न आवन नानक किया विचारे। तो बाबा नानक कहते हैं कि और कितने तेरा गुण करते हैं, कितने तेरा गुणगान करते हैं, इसका अनुमान मैं नहीं लगा सकता। मैं क्या विचार करूं, वही और वही सच्चा साहब है, वही सत्य है, वही सत्य नाम है। वह है और वह सदा रहेगा, होगा, वह ना जाता है ना जाएगा। सोई सोई सदा सच साहब, साचा साच नाई, है भी होसी जाई ना जासी, रचना जिन रचाई। यानी वह परमात्मा एकमात्र सत्य है और शेष सब उस सत्य का उत्सव है। बाबा नानक माया में जो दंश है उसे अलग कर लेते हैं, माया में जो निंदा का भाव है उसे अलग कर लेते हैं, और जिस रहस्य को शंकर नहीं खोल पाते उसे बाबा नानक खोल लेते हैं। शंकर के लिए बड़ी कठिनाई है क्योंकि शंकर बहुत तर्कनिष्ठ चिंतक हैं और उनकी पूरी आकांक्षा ये है कि जगत की पूरी व्यवस्था को तार्किक ढंग से समझाया जा सके, गणित के ढंग से समझाया जा सके। वह बड़ी कठिनाई में है। माया और ब्रह्म, एक तरफ तो शंकर जानते हैं कि माया नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उसी का नाम माया है, जो दिखाई पड़ती है और नहीं है उसी का नाम माया है। और ब्रह्म जो दिखाई नहीं पड़ता और है। माया सदा परिवर्तनशील है, सपने की भ्रांति है। ब्रह्म सदा सत्य है, शाश्वत है। शंकर के सामने सवाल है, पूरे अद्वैत वेदांत के सामने सवाल है कि माया पैदा कैसे होती है, क्यों होती है। अगर बिल्कुल नहीं है तब तो सवाल ही क्या है, तब तो किसी को ये भी कहना ही क्यों कि माया में उलझे क्यों हो, ना समझी है। क्योंकि जो है ही नहीं उसमें कोई कैसे उलझेगा। तब ये कहना कि छोड़ो माया व्यर्थ की बकवास है, क्योंकि जो है ही नहीं उसे कोई छोड़ेगा कैसे। तो ये माया पैदा कैसे होती है, इसके बारे में चर्चा हम कल की सत्संग वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रश्न हो आप जी का तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, माली की मौज सत्संग। और वहाँ पे जब आप मुझे पूछेंगे, अगर किसी ने कॉल पर भी बात करनी हो तो टेलीग्राम पे मैं अपना नंबर दे दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं नई नई अपडेट्स के लिए। वहाँ पे भी मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप डेली सर्च जरूर कर लिया करें माली की मौज सत्संग। आपको डेली लेटेस्ट न्यू अपडेटेड सत्संग मिल जाएगा। और मेरी एक और विनती है कि आप जी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, आपके कुछ भ्रम टूटे हों, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाएं, ट्विटर पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं। जो आपके ग्रुप्स वगैरह हैं सभी में शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से उनके भी भ्रम टूट सकें। और एक और विनती है मेरी, प्रश्न पूछने से पहले एक बार पुरानी वीडियो ज़रूर सुन लिया करें। मेरी तो यही प्रार्थना है कि अगर आपने आज ये वीडियो सुनी तो इसके साथ में पुरानी वीडियोस ज़रूर सुने। 10, 15, 50, 100, 200, 365 से ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो जितनी भी वीडियोस हैं सभी को सुने, आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएंगे। और अगर उनको सुनने के बाद भी आपका कोई प्रश्न रह जाए, कोई दिमाग में संकोच हो, कोई भी समस्या हो, तब मुझसे आकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भाई मुझे पूछना है, तो टेलीग्राम पे मैं नंबर दे दूंगा, कॉल के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। और फिर से विनती करता हूँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। आपने इतना वक्त दिया, मुझे इतने टाइम तक सुनते हो, इतना आप मुझे प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।